नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम स्टडीज सेंटर पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड का पेपर लर्निंग एंड टीचिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अटेंशन के बारे में। अटेंशन को हम लोग साधारण भाषा में ध्यान कहते हैं तथा मनोविज्ञान की भाषा में अवधान के नाम से इसे जाना जाता है। तो आपके एग्जाम में प्रश्न जो पूछा जाएगा वो कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है कि बताइए अवधान से क्या तात्पर्य है, या फिर मनोविज्ञान में अवधान का क्या तात्पर्य है। साथ में इसके साथ और एक क्वेश्चन अटैच किया जा सकता है कि किसी विशेष की ओर बालकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए आप क्या करेंगे, उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि करें। या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कक्षा कक्ष में बालकों का ध्यान केंद्रित करने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं, तो इनको लिखना होगा। ठीक है, तो आपको इस तरह के प्रश्न का जवाब जो है वो कैसे लिखना है एग्जाम में, चलिए देखते हैं। तो हमेशा की तरह सबसे पहले आपको जो है वो मेन टॉपिक का इंट्रोडक्शन पार्ट यानी कि प्रस्तावना पार्ट, जिसे हम लोग भूमिका भी कहते हैं, वो लिखना होता है। तो चलिए वन बाय वन हम लोग देखते हैं कि कैसे जो आप लोग इसे लिखोगे। हम जीवन में अनेक प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, कुछ के विषय में सुनते हैं, हम कुछ की ओर आकर्षित होते हैं तथा कुछ की ओर हमारा ध्यान अनायास ही चला जाता है, यानी कि स्वतः। अनायास का मतलब होता है स्वतः ही चला जाता है। ये सभी व्यवहार अवधान कहलाते हैं। देखिए, अवधान का ही दूसरा नाम क्या है? ध्यान। ठीक है, अटेंशन। जैसे कि आप लोग कहते हो कीप अटेंशन, अटेंशन प्लीज, तो वही वाला अटेंशन जो है वो यहाँ पे आपको पढ़ना है। तो ये सभी व्यवहार जो है वो अवधान कहलाते हैं। मानव जीवन की प्रत्येक क्रिया उसकी रुचि और अवधान पर ही निर्भर करती है। अवधान व रुचि के बिना शिक्षा का कार्यक्रम भी नहीं चल सकता, क्योंकि जब बालक को उसमें रुचि नहीं होगी तो वह उस पर ध्यान नहीं देगा और वह अपने उद्देश्य में भी सफल नहीं हो पाएगा। अतः शिक्षा के क्षेत्र में अवधान एवं रुचि की भूमिका महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से आप लोग जब इसका इंट्रोडक्शन पार्ट लिख सकते हैं कि आपका जो है वो एजुकेशन पर्पस में शिक्षा जो आप लोग ग्रहण कर रहे हैं उसमें अवधान की कितनी भूमिका है, ध्यान की कितनी भूमिका है, आपके रुचि की कितनी भूमिका है, वो आप जो है वो स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका अवधान का अर्थ यानी कि मीनिंग ऑफ अटेंशन। तो सामान्य रूप से अवधान या ध्यान का अर्थ है किसी काम में मन लगाना, किसी कार्य या क्रिया पर अपनी विभिन्न मानसिक शक्तियों को केंद्रित करना ध्यान कहलाता है। वातावरण में अनेक उत्तेजनाएं होती है, अनेक घटनाएं होती है, लेकिन हम अपनी रुचि और आवश्यकता के अनुसार किसी एक उत्तेजना को चुनकर उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उसके प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। तो ये आपका अर्थ में आप ऐसे जो है वो लिख सकते हो। ठीक है, वातावरण में आप लोग देखते हो डेली अनेक घटनाएं देखने को मिलेगी, आसपास जो है वो अनेक उत्तेजनाएं देखने को मिलेगी। तो आपका जिस भी उत्तेजनाएं, जिस भी घटनाएं में कह सकते हैं रुचि है, उसी पे आपका ध्यान जो है वो केंद्रित होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अवधान की परिभाषा है यानी कि डिफिनेशंस ऑफ अटेंशन। इसमें आपको जो है विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अवधान की जो परिभाषाएं दी गई है उनको लिखना होता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो कम से कम 4 से 5 आपको डिफिनेशन लिखना होगा, तब आपको जो है वो अच्छा खासा मार्क्स एग्जाम में दिया जाता है, क्योंकि ये सब जो है एक तरह से बहुत ही मेन पॉइंट होता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो डमविल के अनुसार यहाँ पे वैसे मनोवैज्ञानिकों का डिफिनेशन दिया गया है जिन्होंने बहुत ही शॉर्ट शब्दों में जो है वो अवधान को परिभाषित किया है और जो चीज़ें आपको जो है वो आसानी से याद हो जाए। तो सबसे पहले है आपका डमविल के अनुसार किसी दूसरे वस्तु के बजाय एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। आपको जो है वो ये चीज़ें एज इट इज़ याद करना होगा, क्योंकि ये जो है वो किसी मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट है। ठीक है, चलिए सेकेंड है आपका वैलेंटाइन के अनुसार अवधान मस्तिष्क की शक्ति ना होकर संपूर्ण रूप से मस्तिष्क की क्रिया या अभिवृत्ति है। तीसरा है आपका मन के अनुसार हम चाहे जिस दृष्टिकोण से विचार करें, अंतिम निष्कर्ष में अवधान एक प्रेरणात्मक प्रक्रिया है। मन यहाँ पे क्या है? एक जो है वो मनोवैज्ञानिक का नाम है, तो आप लोग जो मन को किसी और चीज़ से रिलेट नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट आपका रॉस के अनुसार अवधान विचार की वस्तु को मस्तिष्क के सामने स्पष्ट रूप से प्रकट करने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट आपका बीएन झा के अनुसार किसी विचार या संस्कार को चेतना में स्थिर करने की प्रक्रिया को अवधान कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन का जो मेन पार्ट था आपका कि कक्षा में बालकों के अवधान को केंद्रित करने के क्या क्या मुख्य उपाय किए जाने चाहिए। ठीक है, तो शिक्षक को उत्तम एवं प्रभावकारी बनाने के लिए यहाँ पे शिक्षण है। ठीक है, शिक्षण प्रक्रिया को जो है वो उत्तम एवं प्रभावकारी बनाने के लिए बालकों के अवधान यानी कि ध्यान को पाठ्य विषय पर केंद्रित होना आवश्यक माना जाता है। कक्षा में बालकों के ध्यान केंद्रित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहला जो पॉइंट है वो है आपका शांत वातावरण। ठीक है, शांत वातावरण।
अब इसमें आपको क्या लिखना है कि ध्यान की एकाग्रता के लिए शांत वातावरण का होना अत्यंत आवश्यक है। शोरगुल बालकों के ध्यान को विचलित कर देता है, अतः अध्यापक का कर्तव्य है कि वह कक्षा में सदा शांति बनाए रखने का प्रयास करे। ठीक है, अक्सर देखा जाता है जो स्कूल कॉलेज वगैरह बनाए जाते हैं वो शांत एरिया में बनाए जाते हैं, क्योंकि अगर रोड साइड बना दिया जाए तो वहाँ से जो है वो दिन भर में हज़ारों गाड़ियाँ गुजरती है और आपका ध्यान जो है वो वहाँ पे केंद्रित नहीं होगा, पढ़ाई में जो है वो केंद्रित नहीं होगा। हमेशा हॉर्न का आवाज़ या फिर अनवांटेड जो आवाज़ है वो आपको सुनाई देती रहती है। इसीलिए जो है वो कोशिश किया जाता है कि बालकों का ध्यान जो है वो केंद्रित करने के लिए शांत वातावरण उन्हें जो है प्रदान किया जाए। शोरगुल से आपको खास करके वहाँ पे बचना होगा, तभी आपको जो है वो ध्यान आप जो है वो विषय वस्तु में लगा पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका विषय के प्रति रुचि जागृत करना। यह बात सर्वमान्य है कि जिस विषय में बालक की रुचि होती है उसे वह कम समय में और कुशलता से सीख लेता है, अतः रुचि उत्पन्न करना अध्यापक का एक आवश्यक कार्य हो जाता है। वास्तव में विषय में रुचि उत्पन्न हो जाने पर छात्रों के ध्यान को भटकने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो दोस्तों आपको इतना लॉन्ग जो है वो याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको जो ये मेन पॉइंट है जैसे कि शांत वातावरण, विषय के प्रति रुचि जागृत करना, ये चीज़ें आप याद कर लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा, ताकि आप जो है इसको अच्छे से डील कर सकोगे। बाकी ये सब चीज़ें जो है अपने आप जो है वो डील हो जाएगी। आपको जो है वो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, अपने जो है वो ये सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बालकों के रुचियों का ध्यान। तो विषय के प्रति रुचि जागृत करने के साथ साथ अध्यापक को बालकों की रुचियों का भी ध्यान रखना आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जिज्ञासा प्रवृत्ति का उपयोग। बालकों का ध्यान पाठ पर केंद्रित करने के लिए उनमें जिज्ञासा उत्पन्न करना भी अत्यंत आवश्यक है। पांचवा पॉइंट है आपका विषय में परिवर्तन। ध्यान स्वभाव से चंचल होता है, अतः बालक अधिक काल तक किसी विषय पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते हैं। अतः एक विषय को अधिक समय तक ना पढ़ाकर किसी दूसरे विषय का शिक्षण प्रारंभ करना चाहिए, और ये प्रोसेस अक्सर जो है स्कूल में अपनाया जाता है। अगर आप ही सोचिए 2 घंटा 3 घंटा तक आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ने को दे दिया जाए तो आप भी जो है वहाँ पे बोर होने लगोगे। ठीक है, बोरिंग होने लगोगे, आपका मन जो है वो ऊब जाएगा। इसीलिए कोशिश किया जाता है कि 45 से 50 मिनट का टाइम देकर आपको जो है वो सब्जेक्ट चेंज कर दिया जाता है, ताकि आपका जो है मन ना ऊबे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका सहायक सामग्री का प्रयोग। सहायक सामग्री बालक के ध्यान को विषय पर केंद्रित करने में विशेष जोर देती है। ऐसी दशा में यथासंभव सहायक सामग्री का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग। व्याख्यान विधि जैसी परंपरागत शिक्षण विधियां छात्रों का ध्यान अधिक देर तक विषय पर केंद्रित नहीं रख पाती, अतः बालक को ध्यान आकर्षित करने के लिए अध्यापक को चाहिए कि वह खेल विधि अपनाएं, निरीक्षण विधि तथा प्रयोगात्मक विधि आदि का उपयोग भी करें। और ये चीज़ आप भली भांति जो है वो समझ सकते हैं। ठीक है, अगर आपके क्लास में जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं वो देर तक बस केवल लेक्चर पे लेक्चर देते रहें तो आप लोग जो ऊब जाते हैं, तो वहाँ पे कोशिश किया जाता है कि टीचर जो है वो आपको एक प्रश्न पूछकर आपका ध्यान आकर्षित करें, या फिर प्रयोगात्मक विधि से चार्ट पेपर, मैप वगैरह ये सब के को दिखाकर जो है आपका ध्यान आकर्षित करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका पूर्व ज्ञान का नवीन ज्ञान से संबंध। बालकों के पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को संबंधित करना आवश्यक है। जब नवीन ज्ञान पूर्व ज्ञान से संबंधित हो जाता है तो बालक का ध्यान सरलता से केंद्रित हो जाता है। उचित वातावरण, वहाँ पे था शांत वातावरण, यहाँ पे है उचित वातावरण। ठीक है, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डिफरेंस है, तो आप लोग इसको भी जो है मेंशन कर सकते हैं। अनुचित वातावरण बालकों के ध्यान की एकाग्रता में सहायक नहीं होता है। यदि प्रकाश का अभाव है, बैठने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है तथा आसपास बदबू आती है तो छात्रों को अपना ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होगी, अतः कक्षा के वातावरण को अनुकूल बनाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है बालकों का स्वास्थ्य। कमजोर बालक जिसके सिर में दर्द रहता है, जिनकी आंखें कमजोर है तथा जो कम सुनते हैं वे पाठ पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं, अतः बालक के स्वास्थ्य के विषय में अध्यापक को अभिभावकों से संपर्क स्थापित करना चाहिए। तो यहाँ पे कोशिश करना चाहिए शिक्षकों की कि बालक जिस भी बालक को वे शिक्षा दे रहे हैं वो जो है वो स्वास्थ्य रूप से, मानसिक रूप से कह सकते हैं, या फिर शारीरिक रूप से जो है वो स्वस्थ होना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए किसी का कोई बीमार है, कोई स्टूडेंट्स किसी का स्वास्थ्य खराब है, तो जाहिर सी बात है वे लोग जो है वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। चलिए अगला पॉइंट है पर्याप्त विश्राम। थकान ध्यान को विचलित करने में सहायक होती है, अतः प्रधानाचार्य का कर्तव्य है कि वह विद्यालय के समय सारणी का निर्माण इस प्रकार से करे कि बालकों को पर्याप्त विश्राम मिल सके तथा उन्हें कम से कम थकान का अनुभव हो। तो आप लोग जब अक्सर देखते होंगे क्लास में अपने विद्यालय में कि एक सब्जेक्ट के बाद जो है वो 10 से 15 मिनट का गैप दिया जाता है, ताकि जब आप लोग वहाँ पे आराम कर सको,
अपना ध्यान जो है वो थोड़ा सा इधर उधर कर सको, फिर जो है वो उसके बाद क्लास स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, तो पर्याप्त विश्राम भी जरूरी है आपके। लगातार अगर आपको पढ़ाया जाए तो आप भी जो है यहाँ पे बोरिंग हो जाओगे। चलिए, इतना पॉइंट आपको लिखना था। यहाँ पे 11 पॉइंट मैंने आपको बताया कि कक्षा कक्ष में जो है वो छात्रों का ध्यान कैसे आकर्षित किया जा सकता है। लास्ट में आपको क्या करना है, इसका निष्कर्ष लिखना है। निष्कर्ष में आपको थोड़ा सा जो है वो अपने से लिख लेना है कि क्या क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो उपयुक्त बिंदुओं से स्पष्ट है कि कक्षा कक्ष में छात्रों के अवधान को केंद्रित करने के लिए उन्हें शांत वातावरण चाहिए, बालकों के रुचियों का ध्यान, बालकों के स्वास्थ्य, सहायक सामग्री, शिक्षण विधियाँ आदि पे ध्यान देना चाहिए। तभी जो है वो बालक विषय वस्तु पे, शिक्षण जो विधि है या फिर जो शिक्षण प्रक्रिया है उसमें जो है वो ध्यान अपना आकर्षित कर सके और वो जो है वो अपना विकास कर सके। तो ये चीज़ जो है वो अपने से आप लोग लिख सकते हैं और भी इसको जो है वो एक्सटेंड कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। तो आपको अगर एग्जाम में लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग का जो है वो 4.5 से 5 पेज आंसर लिखना ही होगा। ठीक है, तो अपने से भी ये सब जैसे मैंने आपको लिखाया है तो ये सब में 2-3 लाइन जो है आप लोग खुद से भी ऐड कर सकते हो। खास करके आपको जो ये सब पॉइंट याद रहनी चाहिए, आपको ज़्यादा जो है वो डिटेल से याद रखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपको पसंद आई होगी, सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप जो है वो डेली बेसिस पे आपके बीएड सेमेस्टर का नोट्स जो है वो अपलोड किया जा रहा है। तो अगर आप लोग बीएड में पढ़ते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ जाइएगा। कोई भी डाउट है आपका इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इसके बाद अगर आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको जो है वो आप लोग चाहते हो कि मैं जल्द से जल्द अपलोड कर दूं, ठीक है, तो आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, कमेंट सेक्शन कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में जो है वो कमेंट कर सकते हो। हालांकि जो मैं अपना जो है वो डेली 1 by 1 टॉपिक जो है अपलोड कर रहा हूँ सीरीज वाइज। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है 1 by 1 टॉपिक आपका जो है वो मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि कोई जो टॉपिक है वो सबसे पहले हम अपलोड करें तो आप लोग जो है कमेंट कर सकते हो। तो चलिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।